हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि रहेगा दशमलव के अंदर जो होता है एक शांत या अशांत दशमलव। क्या होता है शांत या अशांत दशमलव। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर कर क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे शांत या अशांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, शांत और अशांत दशमलव पढ़ते हैं। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत, अवसान या अनावर्ती दशमलव। शांत, जिसे हम अवसान या अनावर्ती दशमलव भी कहते हैं। तो देखिए, वैसा भिन्न, मान लीजिए एक भिन्न दिया हुआ x/y। x को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं और इसको अंश कहते हैं। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। परंतु अगर हर का अन्य नीचे में अगर 2 या 5 का गुणज दिया हो या इनमें से कोई या दोनों साथ में दिया हो, जैसे 2 या 5, 2 का गुणज क्या होता है, 2 का गुणज होता है 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 8, 10, 12। 5 का गुणज 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार का गुणज या कोई संख्या में अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है, नीचे क्या है दिया हुआ, मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 10 है, 1/10 दिया हुआ, पूछा गया इसमें शांत दशमलव है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 10 का पहले क्या करें, गुणज है किसका, देखिए ये 2 गुना 5 पे आता है, यानी 2 का भी गुणज है और 5 का, इसके अलावा कोई गुणज इसके नीचे नहीं है, यानी ये शांत दशमलव है। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा भिन्न जिसके हर में केवल 2 तथा 5 का गुणज हो या फिर 2 या 5 में से किसी एक का गुणज हो। एग्जाम्पल देकर यहाँ बताए हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे। 9/25, 11/10, 73/50। अब बात करेंगे हम अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव, तो दोस्तों अशांत दशमलव को आवर्ती दशमलव भी हम कहते हैं। अशांत को क्या कहते हैं, हम आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। वैसा भिन्न, जैसा कि हमने बात किया था उसमें जिसका अशांत या आवर्ती, जैसा कि हमने शांत दशमलव में क्या बात किया था कि जिसके हर में 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कोई भी गुणज नहीं हो। तो उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 2 या 5 का अलावा अगर कोई भी गुणज, जिसे मान लीजिए 1/15 यहाँ पे है, तो इसका गुणज कितना होगा, 3 या 5। ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है और 5 से भी। यहाँ पे देखिए 2 या 5 के अलावा एक 3 गुणज है, तो ये अशांत दशमलव का रूप है। तो अशांत दशमलव की बात यह है कि जिसके नीचे 2 या 5 के अलावा कोई और एक तीसरा अभाज्य अगर गुणज हो तो वो अशांत दशमलव कहलाता है। इसे हमने बात किया 1/15 की। 1/15 की बात की, जिसके अंदर क्या है, 3 का भी से विभाज्य होता है और 5 से भी विभाज्य हो जा रहा है, यानी 3 एक एक्स्ट्रा है जो 5 के अलावा, यानी ये अशांत दशमलव है। हम एग्जाम्पल की बात करेंगे और उसको सोल्व भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो उससे पहले हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। शांत क्या था, शांत दशमलव, मान लीजिए अगर कोई x और y एक भिन्न है, उसके हर का अगर गुणज 2 या 5 में से कोई हो या दोनों एक साथ हो तो वो शांत कहलाता है। अशांत क्या होता है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव ये है अगर कोई x और y दिया हुआ है, x और y एक भिन्न दिया हुआ है, उसके हर में 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणज, अभाज्य गुणज किसे कहते हैं, 3, 5, 7, 5 नहीं होता, 3, 7, 9, 11, इस प्रकार का कोई गुणज अगर हर में हो 2 या 5 के अलावा 3, 7, 9, 11 इस प्रकार का अभाज्य गुणज हो तो उसे हम अशांत दशमलव की श्रेणी में रखते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इसे आप कैसे बनाएंगे। अभी कितना बड़ा भाग दिया हुआ, पूछा गया निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। इसे आप या तो भाग दीजिए, जो पूरा पूरा कट जाए वो शांत हो जाएगा, जो लगातार रिपीटेड होता जाए समय के अंत तक या लास्ट तक, जो कभी खत्म न हो, उसे भी अशांत या आवर्ती दशमलव कहते हैं। परंतु यहाँ हम जो हमने आपको बताया कि नीचे 2 या 5 का गुणज होना आवश्यक है तो उसे हम शांत कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई 3, 7, 9 इसमें कोई मिक्स हो तो वो अशांत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 57/120। क्या है, 57/120। तो इसे पहले शॉर्ट करते हैं, 3 बार में कटेगा 19 से, ये हो जाएगा 60। अब 60 किसका किसका है,
अब 60 जो है, सॉरी यहाँ पे 40 होगा, 3 बार से हमने काटा तो यहाँ पे हो जाएगा 40, मिस्टेक होती है। अब 40 जो है इसके देखिए, इसमें 40 में क्या क्या है, अब 40 का गुणज अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 20, 10, 2 और 5। देखिए यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई गुणज ही नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई गुणज नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, 157 बटा क्या था, 120 था, 57/120 था। पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम लोग, 3 से काटते हैं तो 19 आएगा यहाँ पे, यहाँ 3 से काटेंगे 40 आएगा। 40 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे देखिए कहीं पे हमें 3 या 2 और 5 के अलावा कोई गुणज नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए शांत हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर आपको बताएंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो हमें अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। तो 47/150, यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है, क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या करने का कोई है नहीं। 150 का गुणज करके, 150 का गुणज क्या होता है, गुणनखंड 2 गुना 2 तिया 6, 5 30, 5 150। यहाँ पे देखिए 3 है जो एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा 3 क्या है, एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये अशांत हो जाएगा। हमसे पूछा गया शांत, शांत तो पहले निकल कर आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कितना है, 61/110। 61 भी एक अभाज्य संख्या, तो कटेगा नहीं किसी से, तो 110 का गुणज क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 11। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा एक 11 है, तो ये भी एक अशांत है, तो ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में केवल एक और केवल एक ऑप्शन ही सही होते हैं। तो 140 दिया हुआ, 43 भी एक अभाज्य संख्या है। 140 का गुणनखंड क्या होता है, 140 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 दूना 4, 25 20 और गुना 7। यहाँ पे देखिए एक 7 जो है एक एक्स्ट्रा बनकर इसके हर में आया, क्योंकि 140 है, हर में आया है, तो 2 और 5 के अलावा एक 7 जैसे ही आया एक अभाज्य गुणनखंड, तो ये एक अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। इसमें भी शांत पूछा गया है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 9/45। क्या है, 9/45, इसको काटते हैं, 9×5 = 45। यहाँ पे देखिए 2 या 5 की बात किया था, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी हो तो अशांत, और 2 या 5 में कोई एक या दोनों हो तो एक शांत। यहाँ पे देखिए 1/5 आया, सिर्फ 5 है, तो एक शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 6/45 को भी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, 6/45, 3 दूना 6, 15 45। यहाँ पे क्या है, 15 नीचे के हमारा क्या है, 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 5। 5 के अलावा जैसे ही एक कोई संख्या अभाज्य आया, 3 7 11 9 13 17 19 23 29 जो भी आया अभाज्य गुणनखंड अभाज्य है वो आया, तो एक अशांत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 3/45 की बात करते हैं, 3/45 क्या हो जाएगा, 3/45 ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो यहाँ भी 15 है, तो क्या हो जाएगा, 3/5, 3 गुना 5, सॉरी 3 गुना 5 हो जाएगा, तो ये भी एक अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा आया है। अब 12/45 भी है, इसके नीचे 45 है, ये भी 15, हर में 15 ही आएगा। तो 12/45 की बात करते हैं, 3 से काटेंगे 4 बार में, यहाँ पे 15 आएगा, तो 3 गुना 5 भी एक ये है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब हमने क्या बताया था, निम्नलिखित में कौन सा एक अवसान शांत, यहाँ पे ध्यान देने बात यही होती है कि शांत तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ होता है अवसान, इसके अलावा भी एक अर्थ होता है अनावर्ती। क्या होता है, अनावर्ती, एक अनावर्ती होता है। तो यहाँ पूछा गया अवसान, अवसान का मतलब क्या है, शांत। यहाँ भी पूछा गया है एक शांत दशमलव के बारे में, आप हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शन में एक शांत कौन सा है। शांत मीन्स अवसान, अवसान मीन्स शांत या अनावर्ती। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए 12/72, ऑप्शन नंबर ए में 12/72 है, तो 12 से इसको काट देंगे 6 बार में। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3 होता है, यानी जैसे ही 3 यहाँ पे आया, ये एक अवसान, एक अशांत हो गया, ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है शांत या अवसान, तो बात करेंगे 6/72 की, 6/72, इसको काटेंगे, ये क्या कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ देखिए 2 के अलावा एक 3 आया हुआ, ये भी एक अशांत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है शांत, तो 9/72 की बात अब करते हैं। तो 9/72 की बात जैसे ही करेंगे, 9 8 72, 8, 8 नीचे है, तो 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3/72, 3/72, तो यहाँ 24 इसको काट देंगे। अब 24 में क्या क्या आता है, 24 का गुणनखंड क्या होता है, 2
गुना 2, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24। यहाँ पे देखिए 2 के अलावा एक 3 आ गया तो ये भी एक अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में बनाइए। हमने आपको समझा दिया है कि ये किस प्रकार बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा गया है आवर्ती। आवर्ती दशमलव का उदाहरण। आवर्ती मीन्स क्या होता है, अशांत दशमलव, अशांत। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 24/60। 24/60 को काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, अब 15 चौके 60, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5। 5 नीचे जैसे ही आया, 5 के अलावा कुछ नहीं है तो एक शांत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर गलत है क्योंकि हमसे अशांत पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो क्या होगा, 24, 24/90। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 15 छक 90, तो क्या हो गया यहाँ पे 15 आया तो क्या हो जाएगा 3 गुना 5। यहाँ पे देखिए 5 के अलावा एक 3 आया हुआ है, तो 5 के अलावा एक 3 जैसे ही आया ये अशांत हो जाएगा। हमसे वही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो चेक कर लेते हैं। चेक कर आपको बताते हैं 24/125 कितना होता है, 120। 5 बार में कटेगा, नीचे कितना आया 5, 5 एक शांत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार डी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं आपके लिए। चेक करने की हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं है इसे। 6 से काटेंगे, 4 बार में 5, ये भी देखिए नीचे 5 सिर्फ आया तो ये भी एक शांत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया एक शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव के बारे में पूछा गया। 6/144 ऑप्शन नंबर ए में है। तो काट देंगे इसके 24 बार में। 24 का क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे देखिए 3 आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है, ये शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। थोड़ा स्पीड में बनाएंगे क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और आप समझ चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं। 12/144 को क्या कहेंगे, 12 से 12 बार में कटेगा, 12 को क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ भी एक 3 आ गया है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है शांत, तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर में ही चेक करना होगा, अन्यथा भाग दीजिए। 3/144, 3/144 को क्या करेंगे, ये कटेगा 48 टाइम्स में। 48 का क्या होता है, 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, तिया 48। यहाँ पे 3 आ गया, देखिए 2 के अलावा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 9/144 कितने बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा एक शांत दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/6 यहाँ पूछा गया एक शांत की बात। 1/6 को क्या करते हैं, 2 गुना 3। यहाँ 3 जैसे ही आया हम यहाँ पे गलत कर दें क्योंकि हमसे शांत पूछा गया। शांत पूछता तो हमसे हमारा ऑप्शन नंबर ए होता। 17/25 की बात करते हैं, एक कटेगा ऊपर नीचे नहीं, तो यहाँ पे 5 गुना 5 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 10/3, 3 यहाँ पे आ ही जैसे ही आया ये गलत हो जाएगा, ये शांत नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी में 11 नीचे क्या है, 1/11। 11 को क्या करना है, जब भी जानते हैं 2 या 5 के अलावा कोई भी आए तो अशांत हो जाता है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। अगला, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती मीन्स क्या होता है, अशांत। अशांत की बात करेंगे, 21/30 लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखिए 3 से काटेंगे, 7 बार में यहाँ कटेगा 10। यहाँ पे जैसे ही 10 आया, 10 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 5। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आनी है, शांत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 21/120, 21/120। यहाँ 3 से काटेंगे, 7 बार में यहाँ कटेगा 40। 40 को क्या लिखते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे अशांत पूछा गया है। अगला क्या है, 21/60। 21/60 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 से काटेंगे। पहले हम शॉर्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका आंसर सही हो जाए, शॉर्ट करना बहुत जरूरी है। 20 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 5। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 होगा, तो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21/90। 21/90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। ये अशांत है या शांत है, हमसे पूछा गया अशांत। 90 को क्या लिखें, 3 से काटेंगे, 7 बार में यहाँ पे 30। 30 को लिखते हैं हम 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा एक 3 आया हुआ है, तो ये भी
ए अशांत हो जाएगा। हमसे पूछा गया आवर्ती, आवर्ती मीन्स क्या होता है, अशांत होता है। अगला अगला काफ़ी सिंपल सा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि शांत या अशांत या दशमलव क्या होता है, आवर्ती किसे कहते हैं। तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? 3/36। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। 12 हो गया, यहाँ पे 12 आ गया। 3/36 को 12 नीचे 12 आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे 3 जैसे ही आया, 3 7 9 11 जैसे ही आया, ये भी अशांत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है शांत, ऑप्शन नंबर ए, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। 12/36, ये तो देखने में लग रहा है अशांत है। 12/36, 12 3 है 36, जैसे ही 3 आया नीचे, ये गलत हो जाएगा। अब 9/36, 9/36 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 चौके 36, नीचे 4 है यानी 2 गुना 2। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है। 2 को ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। 6/36, 6/36 की बात करते हैं। 6 6 36, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 3। जैसे इसमें 3 आए, ये अशांत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 8/56 क्या है, 8/56, 8 7 56, तो 1/7 जैसे ही आया 1/7। हमसे क्या पूछा गया, आवर्ती दशमलव नहीं है। नहीं है मतलब शांत है, आवर्ती मतलब क्या होता है, अशांत नहीं है तो शांत ही होगा। शांत में क्या होना चाहिए, 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 6 और 56, 6/56, 6/56 को काट देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 28, 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 7। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 7 आ गया है। हमसे पूछा गया है शांत दशमलव। तो देखिए अब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। 4/56, 2 और 28, 28 में क्या आता है, 2 गुना 2 गुना 7। 7 जैसे यहाँ पे आया, ये भी गलत हो जाएगा। अब शांत, तो ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ये है कि नहीं। 7/56, 7/56 की बात करते हैं। 7 8 56, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा एक होमवर्क सा, बढ़िया क्वेश्चन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद ये होमवर्क में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो समाप्त नहीं होती है? समाप्त नहीं होती है मतलब ये अशांत दशमलव कहलाएगा। अशांत दशमलव इनमें से कौन सा आपको बताया दिया, अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी अगर अंक आए, जिससे कि अभाज्य संख्या 3 7 9 11, तो एक अशांत हो जाएगा। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे शांत या अशांत दशमलव का कंसेप्ट। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।